राजस्थान में इस साल के आखिर में इलेक्शन होंगे। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्शन लड़ने के मोड में आ गई है। कर्नाटक इलेक्शन में मिली करारी हार के बाद बीजेपी राजस्थान में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जहां अपने कोर वोटर राजपूतों को खुश करने में लगी है, वहीं कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस के पीछे पिछले 5 सालों में उनके द्वारा मेडिकल, पेंशन, बिजली बिल में छूट व किसानों के लिए लाई गई योजनाएं हैं, जिससे आम आदमी को काफी लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कर्नाटक इलेक्शन में मिली हार पर गहराई से चिंतन कर रही है कि आखिर कहां चूक हो गई। हाल ही में एक खबर सुनने में आई है, ये अफवाह है या सही इसका पता नहीं, कि बीजेपी के टॉप लीडर्स ने डिसाइड किया है कि राजस्थान में बीजेपी एक्स सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के लीडरशिप में इलेक्शन लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राजस्थान का आम राजपूत वसुंधरा को फिर से स्वीकार कर लेगा, या अभी भी आम राजपूत के मन में वसुंधरा राजे के प्रति वही इमोशंस है जो लास्ट विधानसभा चुनाव में थे। लास्ट विधानसभा चुनाव में आम राजपूतों द्वारा दिया गया वह नारा किसे नहीं याद, मोदी तुझसे बेर नहीं पर वसुंधरा तेरी खेर नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि आम राजपूतों में वसुंधरा राजे के प्रति इतनी नफरत भर गई है। क्या राजस्थान के राजपूतों के लिए बीजेपी के बजाय कांग्रेस फायदेमंद है? तो शुरू करते हैं आज की खास राजनीतिक रिपोर्ट। राजस्थान में जहां जाट, मेघवाल, मीना व ब्राह्मण जैसी जातियां काफी प्रैक्टिकल है, वहीं राजपूत समाज काफी इमोशनल और सेंसिटिव है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से किस्से हैं जब बहादुर राजपूत वीरों ने सेंटिमेंट्स के कारण लड़ाइयां हारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने वाले कोई और नहीं, भैरू सिंह शेखावत थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को राजपूतों की बेटी बताकर राजे को राजपूत समाज में स्थापित किया। खैर, आगे जाकर भैरू सिंह शेखावत को भी अपने इस फैसले का मलाल हुआ। वैसे आपको बता दें कि सिंधिया एक मराठा टाइटल है, ना कि राजपूत। वसुंधरा राजे सिंधिया एक बहुत ही तेज तर्रार लीडर है। वह जानती है कि कैसे अलग अलग समाजों को राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ा जाए। वह खुद को राजपूतों की बेटी बताती है, वहीं जाटों की बहू। साथ ही अपने बेटे की शादी गुजरों में करके वो गुजरों की समधन भी बन गई है। वसुंधरा राजे के पिछले कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे राजपूत समाज की भावना काफी आहत हुई है। आइए एक एक करके उन घटनाओं को जानते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी के बड़े लीडर जसवंत सिंह जी जसोल का बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट काटकर 2014 में कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस से भाजपा में आने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट देना। वसुंधरा राजे का यह फैसला जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ साथ आम राजपूत वोटर्स को भी बुरा लगा। आत्मसम्मान के लिए जसोल साहब ने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, लेकिन जब कोई पूरी सरकार प्लस सरकारी मशीनरी सामने लाकर खड़ी कर दे तो कोई कैसे चुनाव जीत जाएगा। जसवंत सिंह जैसे एक बुजुर्ग राजपूत नेता की आंख से निकले आंसू को समाज ऐसे कैसे भूल जाए। दूसरा किस्सा है गैंगस्टर आनंदपाल का। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस। जब आनंदपाल सिंह राजस्थान पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया तो बहुत से लोगों को लगा कि सरकार ने जानबूझकर ये फेक एनकाउंटर करवाया है। सिचुएशन को देखते हुए राजपूत समाज ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग की। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं कर सकते। 20 दिन तक राजपूत समाज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता रहा, फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। वसुंधरा राजे के इशारे पर हजारों राजपूत युवाओं पर मुकदमे कर दिए गए। समाज के संगठनों को उल्टा फंसा दिया गया, जबकि निष्पक्ष जांच की मांग एक लोकतांत्रिक अधिकार है। वसुंधरा राजे सिंधिया का यह फैसला आम राजपूतों को बड़ा ही धोखा देने वाला लगा। मन ही मन उनके दिलों में वसुंधरा राजे के प्रति नफरत पैदा होने लगी। साल 2018 सामराव प्रकरण। शराब के ठेकों को लेकर शराब के ठेकेदार हनुमान साईं और दलपत सिंह के बीच खूनी संघर्ष, जिसमें हनुमान साईं की मौत। ये इस प्रकरण की असली बात थी, लेकिन जातीय राजनेताओं ने इस प्रकरण को जाट बनाम राजपूत बना दिया। जातीय हिंसा में बेचारे कई राजपूत गरीबों के घर जला दिए गए। राजपूत समाज में इस बात का आक्रोश था कि सरकार ने यहाँ पुलिस फोर्स भेजकर कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका कहना था कि जब आनंदपाल प्रकरण में राजपूत युवाओं पर गोलियां चलाई गई तो यहाँ उन जातीय उपद्रवों पर गोलियां चलाकर काबू क्यों नहीं किया गया। सामराव कांड से राजपूत समाज को यह लगने लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
राजस्थान में 2018 में जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे आया तो वसुंधरा राजे उनके खिलाफ खड़ी होने वाली पहली नेता थी। राजे ने शेखावत का इसीलिए विरोध किया था क्योंकि वह राजपूत समाज से आते थे। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जैसे कि चतुर सिंह एनकाउंटर, राजमहल जमीन प्रकरण, आरपीसी चेयरमैन राजपूतों को ना बनाना, ये सभी घटनाएं राजपूत समाज के सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचा रही थी। समाज को लगने लगा कि बीजेपी राजपूतों को अपना मानसिक गुलाम समझती है। विरोध का आलम यह हुआ कि राजपूत समाज ने वोट की चोट से सबक सिखाने का फैसला लिया। 2018 के चुनाव में राजपूतों ने कांग्रेस को खुलकर वोट दिए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब बात यहां पर यह आती है कि राजपूत समाज कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करे, तो उसका जवाब यह है कि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान राज्य में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का सरलीकरण कर दिया है, जिसके तहत बहुत से गरीब राजपूतों के बच्चे आज नौकरी लगने लग गए हैं, जो कि काफी सुखद देने वाला काम है। राजपूत समाज का कहना है कि अगर भाजपा उनके वोट चाहती है तो वह भी राजस्थान की तरह केंद्रीय स्तर पर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण करे, अन्यथा राजपूत समाज भाजपा के बहकावे में नहीं आएगा। आज का पढ़ा लिखा राजपूत युवा इस बात की परख रखता है कि कौन उसके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।